नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं देयर का यूज़, वो भी फ्यूचर में। दोस्तों हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि हम किस तरीके से देयर का इस्तेमाल कर सकते हैं इज एम आर के साथ, मीन्स इज और आर के साथ, और पास्ट में भी हमने यूज़ किया इसका वॉज ओवर के साथ। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से भविष्य में बता सकते हैं कि भविष्य में कोई वस्तु होगी। मतलब हम जो फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे देयर का, वो कैसे करेंगे? या तो करेंगे कोई वस्तु होगी, सिंपल सी बात है, जैसे तारे होंगे, है ना, हम बोलते हैं ना आसमान में तारे होंगे, आज रात को आसमान में तारे होंगे। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हमें लगेगा देयर, और साथ में विल बी। खेत में बंदर होंगे, ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हमें लगेगा देयर प्लस विल बी। अब दूसरी बात क्या है कि किसी एक वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु होना, तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए भी हमें देयर प्लस विल बी का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों वाक्य बनाओ उसके पहले एक बात ध्यान रखना कि जो विल बी है ना दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो हमें सभी प्रकार के ऑब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सब्जेक्ट तो है ही नहीं ना, सब्जेक्ट नहीं है वाक्य का, तभी तो हम लगा रहे हैं देयर। अगर सब्जेक्ट होता तो दिक्कत ही नहीं आती है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं है वहीं पर तो देयर लगता है ना, क्योंकि देयर क्या है दोस्तों, देयर एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है, ध्यान रखना। तो विल बी का यूज हम सिंगुलर के साथ भी करेंगे और प्लूरल के साथ भी करेंगे। मैं लिख देता हूं यहां पर, सिंगुलर के साथ भी करेंगे और प्लूरल के साथ भी करेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। ये सिंगुलर है, सिंग मतलब सिंगुलर, है ना। अब यहाँ देखिए दोस्तों, अब दूसरी बात, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, पहले मैं एग्जाम्पल सॉल्व करता हूँ, फिर आगे का हम डिस्कशन करते हैं। अब देखिए मेरे घर पर कार होगी। अब आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर देयर प्लस विल बी आएगा? तो देखो एक तो है घर पर, और ये तो है हमारा ऑब्जेक्टिव का हिस्सा। क्या है? ये तो है हमारा ऑब्जेक्टिव का हिस्सा। अब हमारा मेन सेंटेंस क्या है? कार होगी। तो भाई यहाँ पर कार तो खुद ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है नहीं, इसलिए लगा देंगे देयर। चलिए हमने लगाया देयर, देयर। उसके बाद देखिए देयर के साथ क्या आ जाएगा? विल बी, देयर विल बी, और देयर विल बी क्या होगी? अ कार। अब कहाँ पर होगी? मेरे घर पर। देखिए मेन सेंटेंस ये होना था, कार होगी के लिए इतना बड़ा वाक्य बोलना पड़ेगा। हिंदी में हमने क्या बोला? कार होगी, लेकिन अंग्रेजी में क्या आ जाएगा? देयर विल बी अ कार। अब चलिए आगे देखते हैं। तो देयर विल बी अ कार एट माई होम। ये आपका हो गया सेंटेंस, ये क्या हो गया आपका? सेंटेंस हो गया। अब देखिए भारत में शांति होगी, तो बनाएंगे देयर विल बी पीस। कहाँ पर? भारत में, तो इन इंडिया। अब अगला सेंटेंस देखिए, यहाँ पर कल आसमान में बादल होंगे। अब यहाँ पर जो लाइट आ रहा है ना, उस लाइट को ध्यान न दीजिए दोस्तों, क्योंकि लाइट तो आता जाता रहेगा। हमारा मेन फोकस कंटेंट पर होना चाहिए, चाहे वो लाइट आए, मच्छर आए, बारिश आए, तूफान आए, हमें सीखने पर ध्यान देना है, हमें सुविधाओं पर ध्यान नहीं देना है। हमें किस पर ध्यान देना है? सीखने पर ध्यान देना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, मेरे पास जितनी भी सुविधाएँ हैं उन सुविधाओं को लेकर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सीधी सी बात है। दिस इज़ द ऑनेस्ट टॉक। तो जितनी सुविधाएं हैं, मेरे पास अभी कम सुविधाएं हैं, इसलिए मैं आपको जितनी सुविधाएं हैं उनके साथ पढ़ा रहा हूं। अगर आपका सहयोग बना रहा तो धीरे धीरे हम चीज़ें चेंज करते चले जाएंगे, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए, इसलिए वीडियो को शेयर करें और हर वीडियो को जिसको आप देख रहे हैं लाइक करें। अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए, तो आप वीडियो को अगर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें। लाइक करने में कुछ नहीं लगता है यार, एक अंगूठा लगा दीजिए और क्या बचा है। चलिए, कल आसमान में बादल होंगे। देखिए वाक्य क्या है? कल आसमान में। हमारा मेन सेंटेंस क्या है? आसमान में और बादल होंगे। चलिए, तो हमने बादल होंगे हमारा मेन सेंटेंस है, तो देखिए देयर विल बी, क्या लिखा वाक्य? देयर विल बी क्या होंगे? बादल। तो हम बादल को क्या बोलते हैं? क्लाउड्स। देयर विल बी क्लाउड्स। कहाँ होंगे? आसमान में। तो देयर विल बी क्लाउड्स, आसमान को क्या बोलते हैं? इन द स्काई। अब कब होंगे? अब देखिए चूंकि फ्यूचर का वाक्य है, तो कल वाला फ्यूचर वाला कल। अब भविष्य वाले कल को क्या बोलते हैं? टुमारो। तो देखिए टुमारो आप यहाँ भी लगा सकते हैं, टुमारो आप आगे भी लगा सकते हैं, क्योंकि टुमारो एक एडवर्ब है, तो एडवर्ब को हम आगे भी लगा सकते हैं, पीछे भी लगा सकते हैं। तो देयर विल बी क्लाउड्स इन द स्काई टुमारो। क्या लगाएंगे? टुमारो। आप यहाँ बोल दीजिए। अब आप चाहे तो यहाँ पर भी ऐसे आप लगा सकते हैं। दिख रहा है आप सब लोगों को? टुमारो। तो इस तरीके से आसानी से वाक्य बनाया जा सकता है दोस्तों। तो यही मेरी बात थी कि देखिए अब चाहें तो इसका स्ट्रक्चर भी हम लिख सकते हैं। दोस्तों स्ट्रक्चर क्या आएगा इसका? देखो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। अगर आपको वाक्य बनाते आता है तो स्ट्रक्चर भी आ जाएगा। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे? देयर। देयर के बाद प्लस विल बी, विल बी के बाद आ जाएगा क्या? बताइए, सीधा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद उसके बचे हुए पार्ट्स हम लास्ट में लिख देंगे, जिसको ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स बोलते हैं।
तो दोस्तों दिस वाज द कंप्लीट सिंपल फार्मूला, मेकिंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द देयर एंड विल बी। तो ये फ्यूचर में कोई वस्तु होगी। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, है ना, फटाफट प्रैक्टिस करते हैं। आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, कॉपी कर लिया है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए। अब चलिए कॉपी करते हैं, फटाफट कॉपी करते हैं। जैसे कि क्या होंगे बताइए, फटाफट बताइए। कभी कभी खेत पर चोर होंगे, देयर विल बी थीव्स एट फील्ड। ठीक है, स्कूल में प्रिंसिपल होंगे, देयर विल बी प्रिंसिपल एट स्कूल, स्कूल पर भी 8 लगाना है। ठीक है, इंद भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम स्कूल कैंपस की बात करें तो हमें 8 लगाना है, अगर हम पर्टिकुलरली किसी रूम की बात करें तो वहाँ पर इन लगाना है। चलिए और क्या बोलते हैं, गाँव में सरपंच साहब होंगे, सरपंच को लीडर बोलते हैं अंग्रेजी में, तो देयर विल बी लीडर इन द विलेज। शहर में पॉल्यूशन होगा, देयर विल बी पॉल्यूशन इन द सिटी। ठीक है, भारत में 28 राज्य होंगे, कैसे बनाएंगे, देयर विल बी 28 स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, किताब में ज्ञान होगा, देयर विल बी नॉलेज इन द बुक। और बताएं, घर पर पापा होंगे, कई बार ये वाक्य बोलते हो, अरे घर नहीं जाते यार, घर पर पापा होंगे, देयर विल बी फादर एट होम। ठीक है, और बताइए कढ़ाई में तेल होगा, कैसे बनाएंगे, बनाओ, कढ़ाई में तेल होगा, कढ़ाई को क्या बोलते हैं पता है ना, वेरी गुड। चलिए कैसे बनाएंगे, देयर विल बी ऑयल इन द पेन, कढ़ाई को क्या बोलते हैं, पेन बोलते हैं। तो ये सारे प्रैक्टिस आप ऐसे तरीके से बहुत आसान वे में प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों अंग्रेजी बोलने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना काफ़ी आपके लिए अच्छा होगा। चलिए, तो आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये कर दिया मैंने इरेज। अब हम आगे इसका देखेंगे, इसका नेगेटिव बना सकते हैं नो लगाकर। क्या लगाकर नेगेटिव बना सकते हैं, नो लगाकर बहुत ही सिंपल वे में नेगेटिव बनाया जा सकता है। जो लोग मेरी रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको तो दिक्कत आती नहीं होगी, वो तो मेरे बोलने से पहले ही बना लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि स्कूल में कोई कमरा नहीं होगा, स्कूल में कोई कमरा नहीं होगा। देखिए वाक्य जैसे नहीं आया तो मैंने कहा था आपको, मैंने बताया था कि आपको नॉट नहीं लगाना है, क्योंकि देयर वाले वाक्यों में नॉट का प्रयोग बिल्कुल प्रतिबंधित है, प्रोहिबिटेड है। ठीक है, चलिए तो स्कूल में है ना, स्कूल में देखिए, स्कूल में क्या लिखा हुआ है, स्कूल में, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्कूल में, इसको अलग ही कर लिया। कोई कमरा नहीं होगा तो बना दीजिए वाक्य, देयर विल बी नो रूम इन द स्कूल या एट द स्कूल, इन द स्कूल लगा देते हैं। चलिए, वैसे मैं आपको प्रीपोजिशंस में पूरा क्लियर करवाऊंगा, कहाँ पर एट आता है, कहाँ पर इन आता है, ये पूरा हम मामला समझेंगे जब हम प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे, क्योंकि जल्दी ही ग्रामर की बैच चालू करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपका स्पोकन का एक बैच चल रहा है सुबह वाला, तो शाम का हम लोग ग्रामर का चालू करने वाला है। इसलिए जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि सारी एग्जाम्स, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, जितने भी पूरा इंडिया है, जो एग्जाम्स है, सारी एग्जाम की ग्रामर हम पढ़ेंगे और मज़ा आने वाला है। तो ये था वाक्य। एक और वाक्य बना के देखते हैं नेगेटिव कैसे बनाएंगे। जैसे घर पर कोई नहीं होगा, ये वाक्य कई बार बोला जाता है, दिख रहा है आपको, घर पर कोई नहीं होगा, घर पर कोई नहीं होगा। बनाइए डियर स्टूडेंट्स, हाउ विल यू मेक दिस सेंटेंस, घर पर, रिमूव दिस पार्ट, नाउ द मेन सेंटेंस इज कोई नहीं होगा, तो बनाइए, तो देयर विल बी नो वन, कैसे बनेगा, इसको हम साथ में लिख सकते हैं, देयर विल बी नो वन, साथ में लिख दो, अलग लिख दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, नो वन, देयर विल बी नो वन, कहाँ पर, घर पर, तो एट होम, देयर विल बी नो वन एट होम। अब क्या सर ये तो बना दिया, सर थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, प्रैक्टिस कर लेते हैं। मोबाइल में गाने नहीं होंगे, देयर विल बी नो सॉन्ग्स इन द मोबाइल। ठीक है, उसके अलावा गांव में बुजुर्ग नहीं होंगे, बुजुर्ग वाला तो हमने बहुत बना लिया। चलिए क्या बनाते हैं, बहुत अच्छा सोचिए, घड़ी में टाइम नहीं होगा, देयर विल बी नो टाइम इन वॉच। ठीक है, हाथ में लकीरें नहीं होंगी, तो देयर विल बी नो लाइन्स, है ना। अब देखो ऑन द पाम आता है, इन हैंड मत बोल देना, ये पूरा हाथ माना जाता है, दिस इज माई, इसको हाथ बोलते हैं, और ये जो वाला हिस्सा होता है इसको पाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाम, वेरी गुड, ये फिंगर्स हैं, तो ध्यान रखना, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, अरे यार मुझे लगता है कूलर में पानी नहीं होगा, कूलर में
पानी नहीं होगा, देयर विल बी नो वाटर इन द कूलर, ठीक है। और बताइए मूवी में हीरो नहीं होगा, मूवी में कोई अच्छा हीरो थोड़ी होगा, कोई अच्छा हीरो नहीं होगा, कैसे बोलेंगे, देयर विल बी नो गुड हीरो इन द मूवी। तो ऐसे दोस्तों नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ नो लगाना है। तो प्यारे दोस्तों विल बी के बाद नो लगाइए एंड यू कैन मेक द सेंटेंस, इट्स वेरी सिंपल, अंडरस्टैंड। नाउ वन चाइल्ड ही कमेंटेड इन द कमेंट कि सर थोड़ा सा इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाइए। तो देखो दोस्तों मैं यहाँ पर बेसिकली आपको बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। वो सारे बच्चे भारत के जो बेसिक से सीखना चाहते हैं, जिनका हिंदी भाषा पर कमांड रहा और वो हिंदी से सीखना चाहते हैं अंग्रेजी, तो उसके लिए मेरा जो चैनल है वो बहुत बेस्ट है, ठीक है। अब ऐसे बच्चे जिनको प्रैक्टिस करनी है, जो मुझे अंग्रेजी बोलते हुए सुनना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि मैं बहुत जल्दी ही एक सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें सिर्फ मैं अंग्रेजी में बोलूँगा। 10-10, 15-15 मिनट के कुछ वीडियोस बनाऊंगा जिसमें कॉन्वर्सेशन होगा। इसीलिए अगर आप वो अटेंड करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन एज वेल एज योर स्पीकिंग एंड योर फ्लुएंसी, तो तब तक आपको जुड़े रहना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। ज़्यादा अंग्रेजी का इस्तेमाल मैं इन वीडियोस में इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अगर मैं ज़्यादा अंग्रेजी झाड़ूंगा, सीधी सी बात है, ज़्यादा अंग्रेजी झाड़ूंगा ना तो वो भाग जाएंगे, बोलेंगे सर तो जो ज़्यादा अंग्रेजी बोलते हैं। दैट इज़ वाई इसीलिए मैं हिंदी बोलने की कोशिश करता हूँ। अदरवाइज एज कम्पेयर टू माई हिंदी, माई इंग्लिश इज़ वेरी गुड, अंडरस्टैंड। माई हिंदी इज़ वीक but I speak for you to make you understand because I want people of India to speak English properly and I want teach them. That is why I hope you understand the concept. चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर में कैसे बनाते हैं। आप चाहे तो इसका इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं, आप चाहे तो इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। अब काम की बात करते हैं दोस्तों। लास्ट वाली क्लास में हमने समझा देयर प्लस इज एम आर और देयर प्लस वॉज वर। आज की क्लास में हमने समझा देयर प्लस विल बी। अब दोस्तों जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमको तीनों को एक साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। ध्यान सुनना मेरी बात, तीनों को एक साथ प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। आपको पता चलेगा कि भाई पहले ये आएगा, प्रेजेंट में इसको ऐसा बोलते हैं, पास्ट में ऐसा बोलते हैं, फ्यूचर में ऐसा बोलते हैं। तो आप रेडी हैं मेरे साथ बोलने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने इसको पहले क्या करना है, इरेज कर देना है। ये मैंने कर दिया इरेज, पूरा बोर्ड हो गया क्लीन। अब मैंने ले लिया है वन मार्कर। नाउ आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे आप इसको कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख लिया, एक तरफ एक ही साथ लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा प्रेजेंट, फिर लिखा मैंने पास्ट, फिर लिखा मैंने फ्यूचर। अब मैंने एक सेंटेंस लेना है, उसके बाद उसको तीनों में यूज़ करना है। जैसे बताइए, जैसे कैसे स्कूल में टीचर है तो क्या आएगा सेंटेंस, देयर इज़ अ टीचर इन द स्कूल, इन द स्कूल, देयर इज़ अ टीचर इन द स्कूल। स्कूल में टीचर था, ऐसा मुझे बोलना है, आपको बोलना है। तो कैसे बनाएंगे, बनाना है there was a teacher in the school। स्कूल में टीचर होगा, कैसे बनाएंगे, there will be a teacher in the school। तो इस तरीके से देखिए बोर्ड पर बहुत क्लियर समझ में आ रहा है आपको कि इस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें एक वाक्य लेना है, उसको प्रेजेंट में बोलना है, उसको पास्ट में बोलना है और उसको फ्यूचर में बोलना है। इन दिस वे वी कैन प्रैक्टिस अलॉट। चलिए आप बहुत समझदार है वैसे तो, क्योंकि आप बहुत मैच्योर्ड व्यूअर हैं, तो क्या है कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर ही सकते हैं। कैसे करेंगे, देयर इज़ अ टीचर इन द स्कूल, देयर वॉज अ टीचर इन द स्कूल, देयर विल बी अ टीचर इन द स्कूल। इस तरीके से कर सकते हैं हम। एक और अब वाक्य बदल लीजिए, वाक्य बदल लीजिए। जैसे पेन में इंक है, पेन में इंक है तो कैसे बनाएंगे, देयर इज़ अ इंक इन पेन, देयर वॉज इंक इन पेन, देयर विल बी इंक इन पेन। आप और वाक्य बदल लीजिए, बहुत सारे ले लीजिए। पापा घर पर हैं, है ना, देयर इज़ अ डेट। अब ऐसा तो खैर छोड़िए, मज़ा नहीं आएगा इसको बनाने में, कुछ सिंपल बनाते हैं। मेरे स्कूल में 100 कमरे हैं। सो there are 100 rooms in my school, there were 100 rooms in my school, there will be 100 rooms in my school। इस तरीके से प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सर इसका नेगेटिव भी बना सकते भाई, नेक्योर पूछ वाई इट इज सो।
तो सिंपली आप नेगेटिव बना लीजिए। अब यहाँ पर नो लगा देंगे। देयर इज नो टीचर इन द स्कूल, देयर वॉज नो टीचर इन द स्कूल, देयर विल बी नो टीचर इन द स्कूल। इन दिस वे यू कैन मेक। आप इसका इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं और इंटरोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं। दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी है। आप रोज एक एक सेंटेंस के 100 बनाइए, ठीक है, 100 बनाइए, प्रैक्टिस करिए, देन नोबडी कैन स्टॉप यू टू लर्न इंग्लिश। अगर सोच लिया है सीखने का तो कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों दिस वाज द कंप्लीट कंसेप्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी की बाकी क्लासेस छूट गई है तो आप बाकी क्लासेस डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप देख सकते हैं। अंग्रेजी का पीछा छोड़िए मत। अगर इस बार सोच लिया है, टाइम भी है, कहीं जाना है नहीं क्योंकि बाहर माहौल ख़राब है, घर बैठे बैठे अपनी लर्निंग को मत रोकिए। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने पढ़ाया समझ में आया होगा। हमेशा की तरह वीडियो के लास्ट में कुछ वोकेबलरी, कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन और कुछ स्ट्रक्चर्स दिए। कभी मैं एंटोनिम्स देता हूँ, कभी सिनोनिम्स देता हूँ, कभी कुछ देता हूँ। तो अलग अलग तरीके की मैं एक्सरसाइज देता हूँ ताकि आपकी कंसेप्ट के साथ साथ वोकेबलरी भी इन्हांस हो, ताकि जब आप बोलें तो आपको वोकेबलरी की कमी महसूस ना हो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि देयर के साथ विल बी का प्रयोग आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, कॉमेंट में लिखिए। अगले वीडियो में उसका डिस्कशन मैं ज़रूर करूँगा। आपने मुझे इतनी शांति से पेशेंटली सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जो आखिर तक देख रहा है इतनी मेहनत तो कर लिए, वीडियो को एक लाइक मार दीजिए। थोड़ा सा जो वीडियो है ना, जो बाकी में जो बात लोग देखेंगे ना, उनको अच्छा लगता है। ठीक है, अगेन थैंक यू सो मच।